बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शहजाद गुल अवान इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले किए गए। वाज़ेह रहे कि शहजाद गुल अवान का ताल्लुक गलियात से है। अवामी हलकों ने शहजाद गुल अवान को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इलेक्शन मैनेजमेंट सेल का हेड मुकर्रर करने को खुश आइन करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ चंद रोज़ में तोड़ने का इरादा रखते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उनका कहना था कि पार्टी क़यादत ने इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि रमज़ान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। याद रहे कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो पंजाब और केपी असम्बलियों से अलहदा होने का फैसला कर चुके हैं। ताहम इमरान खान ने अभी तक असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान ने ज़र मुबादला की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब से मज़ीद ताउन की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को रवां माली साल जून के इख्तिताम तक 16 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है, जिसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मज़ीद 4.2 अरब डॉलर की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त तवानाई की ख़रीदारी और बजट सपोर्ट के लिए की गई है। 3 अरब डॉलर बजट सपोर्ट के तौर पर कर्ज की दरख्वास्त की गई है, जबकि दीगर पेमेंट पर मजीद 1.2 अरब डॉलर मालियत का तेल और यूरिया खाद भी ली जाएगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से 4.2 अरब डॉलर सपोर्ट की दरख्वास्त सऊदी सफ़ीर के ज़रिए की गई है। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल ही सऊदी अरब ने स्टेट बैंक के पास रखे 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट का दौरानिया बढ़ाया है। रूसी सदर प्यूटन ने वाज़ेह किया है कि एटमी जंग का ख़तरा ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन रूस कभी भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक रूस के ह्यूमन राइट्स कौंसिल के सालाना इजलास में बात करते हुए रूसी सदर ने कहा कि एटमी जंग का ख़तरा बढ़ रहा है, लेकिन हम कभी एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेंगे। रूसी सदर ने इसरार किया कि रूस सिर्फ दूसरे मुल्क की जानिब से किए जाने वाले हमले के जवाब में एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में जंग एक तवील अमल हो सकता है। रवां साल फरवरी में यूक्रेन में जंग शुरू करने के बाद रूस की जानिब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने का खदशा बढ़ गया था। हम एटमी जंग के इम्कान के बारे में बात करते हुए प्यूटन ने कहा कि इसका खतरा बढ़ रहा है, इसे छापना गलत होगा, लेकिन रूस किसी भी हालत में पहले एटमी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने जोरी हथियारों से किसी को धमकी नहीं देगा। रूसी सदर ने इस बात पर भी फख्र किया कि रूस के पास दुनिया के सबसे जदीद तरीन जोहरी हथियार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान ने MQM और पीपल पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि MQM चाह रही है कि PP जो लूट रही है इसमें से कुछ उन्हें भी मिल जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईमुर्रहमान का कहना था कि हमारा मुतालबा है सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। एक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर हटा कर दूसरी पार्टी का सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है। हाफिज़ नईमुर्रहमान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन रोकने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। 2009 से 2015 तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए। MQM इस वक्त पीपल पार्टी की इत्तेहादी थी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा किया कि इलेक्शन डे पर फौज और रेंजर को हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए, क्योंकि इस वक्त पीपल पार्टी बदतरीन फसाइयत का मुजाहरा कर रही है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ سلیمان شہباز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ سلیمان شہباز اکتوبر 2018 سے بیرون ملک میں ہیں۔ اس کے بعد FIR ہوئی جس پر عدالت نے کہا کہ پٹیشنر کی عدم موجودگی میں حفاظتی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ امجد پرویز نے کہا کہ 11 دسمبر کو سلیمان شہباز پاکستان واپس آئیں گے۔ استدعا ہے کہ ایئرپورٹ سے عدالت آنے تک حکام کو سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا جائے۔ اس موقع پر وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے سلیمان شہباز کا ایئر ٹکٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلیمان شہباز کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں وطن واپسی پر ایئرپورٹ پر گرفتار کرنے سے روک دیا اور سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔